तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 2 साल 8 महीने के बाद कोटद्वार की एक कोर्ट ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की 19 साल की वो लड़की जिसकी लाश एक नहर में मिली थी। एक रिजॉर्ट में वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और ये रिजॉर्ट उत्तराखंड के एक ताकतवर बीजेपी के नेता, एक्स मिनिस्टर, उनके बेटे पुलकित आर्य की थी। इसके बाद इस केस को लेकर काफी कुछ हुआ। इस केस को हशप करने की, सच्चाई छुपाने की, शक के घेरे में जो लोग थे उन्हें बचाने की, और यहां तक कि अंकित का एक दोस्त जो बेचारा इस केस में मदद कर रहा था उस तक को फंसाने की साजिश रची गई थी। लेकिन आखिरकार अंकित के उसी दोस्त की वजह से यह केस अपने अंजाम तक पहुंचा और कोटद्वार की कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह कहा कि अंकिता भंडारी का कत्ल 3 लोगों ने किया था। पुलकित आर्य, नेता का बेटा, और उसके रिजॉर्ट के 2 एम्प्लॉय, अंकित गुप्ता और साथी सौरभ। इन तीनों को कोटद्वार की कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद, जब तक इनकी उम्र है वो कैद में रहेगी, यानी ताउम्र। इन्हें कोई बीच में 10, 20, 25 साल वाली नहीं, जब तक जिंदा है जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। इस कत्ल की जो वजह मानी गई वो यही कि इस रिजॉर्ट में पुलकित आर्य कोरोना के बाद जब उसका धंधा मंदा हुआ तो यहाँ पर वही दुनिया के सबसे पुराने धंधे यानी जिसमें फरोशी का धंधा चलाना चाहता था और अंकिता पर भी इस पेशे में शामिल होने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। और अंकिता ने जब उसे मना किया और अंकिता ने कहा यह राज फाश कर देगी दुनिया के सामने, और उसने ये बात अपने एक दोस्त से शेयर किया फोन पे, व्हाट्सएप पे, वो सबूत बना के चलकर, तो पुलकित आर्य का राज न खुल जाए कि उसके रिजॉर्ट में क्या कुछ हो रहा है, इस वजह से अंकिता मारी गई। तो इन 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। अब इनके पास मौका है हाई कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो सजा तो हो गई है कोर्ट से 2 साल 8 महीने बाद, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। हालांकि अंकिता भंडारी के घर वालों को थोड़ी मायूसी हुई, उन्हें लगता था कि कम से कम फांसी की सजा तो होगी, लेकिन अदालत ने शायद इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और इसलिए उम्र कैद की सजा दी। तो ये थी अंकिता भंडारी के केस की अपडेट। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये सब कुछ अपने देश के अलग अलग जेलों में ही मुमकिन है। ऐसी ऐसी जेलों के अंदर से कहानियां बाहर आती हैं कि कोई भी चौंक जाए। लेकिन आज की जो कहानी है वो हमारी पूरी जेल सिस्टम के ऊपर एक और सवाल खड़े करती है। जेल असल में जो बनाई गई है वो है सजा के लिए, लेकिन अगर जेल हमारे देश जैसी हो तो फिर किसी भी क्रिमिनल, कातिल, रेपिस्ट, डाकू, चोर, इनको जेल जाने से अब डर भी नहीं लगता और ये डरते भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि जो जेल में इन्हें जिंदगी मिलने वाली है वो शायद जेल के बाहर ना मिले, तो वो कहीं ज्यादा मौज मस्ती के मूड में जेल के अंदर होते हैं। 24 मई की दोपहर की बात है, अभी 24 मई, 6 दिन पुरानी। 24 मई की दोपहर को जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है और जयपुर पुलिस को यह खबर मिलती है कि जयपुर सेंट्रल जेल से 4 कैदी, बल्कि 5 कैदी इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल SMS जा रहे हैं। और ये 5 निकले, लेकिन इनमें से 4 के आज भागने का प्लान है। ये जयपुर पुलिस को कोई मुखबिर की वजह से खबर मिलती है और मुखबिर ये इन्फॉर्म करता है लोकल पुलिस को। अब पुलिस वाले सुनते हैं कि यार जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी इलाज के लिए आ रहे हैं। नॉर्मल बात है, जयपुर या किसी भी जेल में जो कैदी सीरियस बीमार होता है, जो जेल में अपना अस्पताल और डॉक्टर भी होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके बस का नहीं है इलाज करना, तो वो रेफर करते हैं किसी बड़े सरकारी अस्पताल में। तो अब सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर का एक नामी सरकारी अस्पताल है और कायदे से जो नियम कानून है वो यही है कि जो भी कैदी होंगे उन्हें सरकारी अस्पताल ही रेफर किया जाएगा, किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं, क्योंकि खर्च सरकार उठाती है इन कैदियों के भी, चाहे वो रेपिस्ट हो, कातिल हो, डाकू हो। तो पुलिस को यह खबर मिली कि 5 कैदी हैं और इनमें से 4 के आज भागने का प्लान है। सुनते ही पुलिस की टीम फौरन थाने से निकलती है और सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच जाती है। जब अस्पताल पहुंचती है तो सबसे पहले नजर पड़ती है जेल वैन पर, जिनमें बिठाकर कैदियों को लाया जाता है। पुलिस ने देखा कि जेल की पार्किंग में एक जगह पर वो जेल वैन खड़ी हुई है। पुलिस ने सांस ली, राहत की। उन्हें लगा खबर देने वाला झूठा था, मुखबिर गलत था, क्योंकि जो कैदी जेल वैन से आए वो तो जेल के अहाते में पार्क है। फिर भी उन्होंने कहा चलो अब देखते हैं। अब उन्होंने देखा वैन के आसपास कोई पुलिस वाला है,
उन अंदर जाकर चेक करते हैं। अब वो अस्पताल के अंदर जाते हैं, ओपीडी में जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, और बाकायदा उन कैदियों के नाम थे जो मुखबिर ने फ़ोन किया। उसने जो 4 कैदी भागने वाले उनके नाम बताए। उनमें से एक का नाम था भंवर लाल, एक का रफीक, एक का नाम था उसमें अंकित बंसल और एक का करण गुप्ता। तो ये 4 लोग थे, भंवर लाल, रफीक, अंकित और करण। अब अलग अलग वार्ड में, ओपीडी में, अलग अलग डॉक्टरों के पास पुलिस की टीम चक्कर काट रही है, 4 नाम पूछ रही है कि भाई जयपुर सेंट्रल जेल से ये 4 कैदी इलाज के लिए आपके पास आए। हर डॉक्टर ने मना कर दिया। ओपीडी में कहीं उनकी एंट्री नहीं, इमरजेंसी में गए भैया आप कहीं पता नहीं। अब पूरे अस्पताल के हर वार्ड को भी उन्होंने छान मारा, कहीं कोई मिला नहीं। अब पुलिस को लगा नहीं, मुखबिर ने सही खबर दी है। लेकिन परेशानी इस बात की थी कि ये कैदी अगर भाग गए हैं तो जेल वैन क्यों खड़ी है अस्पताल के अंदर, लेकिन उस जेल वैन का ड्राइवर भी नहीं, कोई नहीं। अब पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है और मुखबिर सही कह रहा है। अब उन्होंने इन 4 कैदियों के बारे में पता करने की कोशिश की और ये भी पता किया कि ये लोग कब कैसे आए। तो सबसे पहले जेल को कांटेक्ट किया गया, जयपुर सेंट्रल जेल। पूछा गया भाई आज आपके 4 कैदी आए। जेल की तरफ से रजिस्टर निकाल कर देखा गया और जवाब दिया गया लोकल पुलिस को कि साहब 4 नहीं 5 कैदी आ जाएं और उनमें से कुछ के पेट में दर्द था और कुछ को एलर्जी। अब पहले तो पुलिस यही सुनकर हैरान परेशान कि पेट दर्द या एलर्जी के लिए कोई जेल के डॉक्टर या अस्पताल की बजाय सरकारी अस्पताल उसको निकाल कर भेजा जाए, ये हैरान करने वाली बात। क्योंकि अमूमन जेल से कैदी वही बाहर भेजे जाते हैं जो सीरियस होते हैं। अब एलर्जी जैसी छोटी सी चीज के लिए कोई कैसे बाहर रेफर कर सकता है। खैर उन्होंने पूछा तो भी पता चला 5। पुलिस के पास खबर 4 की थी। उन्होंने कहा ये 5वां कौन, तो पता चला 5वां एक और कैदी था। फिर जेल की तरफ से कहा गया कि नहीं साहब 5वां कैदी जो गया था जिसके पेट में दर्द था वो तो जेल वापस लौट आया 3 घंटे में। अब पुलिस और हैरान कि निकले 5, अस्पताल गए 5, 4 गायब, और 5वां इतना सीधा साधा शरीफ के वापस इलाज करा के अस्पताल भी पहुंच गया, अस्पताल से जेल भी पहुंच गया। अब पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की, इन सारे लोगों के नाम थे। फिर इधर उधर अपने मुखबिरों को लगाया। धीरे धीरे अब दोपहर से शाम होने वाली थी। अच्छा, इन कैदियों को किसी भी कीमत पर 5 बजे तक वापस जेल पहुंचना था और सुबह ये निकले थे 8 बजे। तो करीब करीब 5-4-9 घंटे इनको आना जाना दिखाना इलाज में गुजारना था। पुलिस को लगा कि ये लोग गए कहाँ होंगे, सारे मुखबिर लगा दिए गए थे। तभी पुलिस को पहले इंफॉर्मेशन मिली। पता ये चला कि जयपुर शहर के अंदर ही एक सिद्धार्थ होटल है जो कायदे से देखे तो जयपुर सेंट्रल जेल से करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ा सा अलग बनकर ये होटल है। तो सिद्धार्थ होटल में 2 कैदी गए हुए। अब पुलिस चकराई कि ये 2 कैदी होटल में क्या कर रहे हैं जिनको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। खैर पुलिस की टीम पहुंची होटल में। जब होटल में पहुंची तो उन्होंने दोनों कैदियों के बारे में पूछा। रिसेप्शन के लोग शायद अनजान थे कि ये लोग कौन हैं। उन्होंने बताया हाँ साहब है तो, लेकिन इनके नाम पे बुकिंग नहीं है, कुछ महिलाओं के नाम पे बुकिंग है। रूम पूछा पुलिस की टीम के। अब 2 रूम 2 महिलाओं के नाम पर बुक किया गया था। अब इनमें से एक रफीक की बीवी थी और एक भंवर लाल की गर्लफ्रेंड। पुलिस जब अंदर गई तो देखती है कि अंदर बेहतरीन खाना, शराब, सारी चीजें, बल्कि ड्रग्स भी है। अब पुलिस वाले सोच रहे हैं कि ये कैदी जयपुर सेंट्रल जेल से, अच्छा ये रफीक और भंवर लाल जो हैं इनके ऊपर रेप और मर्डर दोनों के चार्जेस है। अभी अंडर ट्रायल है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये पकड़े ही गए हैं कत्ल और रेप के इल्जाम में। सोचिए दोनों ही सीरियस संगीन जुर्म है। अब रेप और मर्डर का अक्यूज्ड जिसे कायदे से सेंट्रल जेल में होना चाहिए, वो इस वक्त शहर के एक शानदार होटल में कमरे में अपनी अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी के साथ और पार्टी चल रही है। वो दोनों भी पुलिस वाले को देख के हक्का बक्का दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को दबोच लिया। दबोचने के बाद अब वहां पे पुलिस वालों को जब होटल पे पूछा कि और कौन कौन है, तो पता चला 2-3 पुलिस वाले बैठकर आराम से वहां गप्पे मार रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं। जब वो पुलिस उन पुलिस वालों तक पहुंची तो पता चला कि ये तीनों जेल वाले स्टाफ जो इन कैदियों को अपनी निगरानी में अस्पताल तक लाए, उनकी जिम्मेदारी यह थी कि अस्पताल में इलाज कराओ, वापस जेल पहुंचाओ। वो उनके साथ उस होटल के अंदर वो भी पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ने लगे हाथ उनसे भी कहा भाई आ जाओ तुम भी, उन्हें भी पकड़ा, गाड़ी में बिठाया, अपने साथ ले आए। अब 2 तो आ गए, साथ में उनकी बीवी और गर्लफ्रेंड भी अब सब गाड़ी में कब्जे में।
अब बाकी अभी भी 2 फरार हैं, जिसमें अंकित है और करण है। अब पुलिस इनके बारे में ढूंढ रही है। तो ये जो 2 पकड़े गए, फिर उन्होंने खुलासा किया, बोले साहब वो हमारे साथ तो यहाँ होटल में नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे होटल में चेक इन किया। उन्होंने कहा वो कौन सा होटल है, तो पता चला कि वो जयपुर एयरपोर्ट के रास्ते पर एक होटल है और वहाँ है। फौरन अब एक पुलिस की टीम उस जयपुर एयरपोर्ट की तरफ पहुंचती है, जिसकी दूरी जेल से करीब 11 किलोमीटर थी। वहाँ पहुंचती है, खामोशी से होटल में दाखिल होती है। रिसेप्शन पे पता किया जाता है, वहाँ भी सेम कहानी, क्या साहब 2 रूम बुक हुए हैं, लेकिन दोनों किसी महिला के नाम पर हुए हैं। पुलिस की टीम उस रूम नंबर तक पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दोनों ही रूम में अंकित और करण अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेहतरीन टाइम गुजार रहे हैं। इनमें से एक के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का इल्ज़ाम है, जो लंबे वक्त से जेल, एक और चीटिंग का और भी बहुत सारे इल्ज़ाम, ये भी जेल में है। तो दोनों को, जिनको जेल में होना चाहिए, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में थे। वहाँ भी वही बेहतरीन खाना, शराब की बोतलें, सब कुछ। पुलिस वालों को देखकर वो भी घबराए। अब उन्हें, उन दोनों को भी उनकी गर्लफ्रेंड के साथ पुलिस ने उठाया, थाने लाए, पूछताछ हुई। अब पुलिस इस बात पर हैरान थी कि ये 4 लोग जो इलाज के नाम पर जेल में आए, शहर के 2 अलग अलग मशहूर होटल के अंदर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड और एक की सिर्फ बीवी थी, उसके साथ कैसे वक्त गुजार सकते हैं? ये नेक्सस, ये साजिश है क्या? और बाकी के जो तो पुलिस वाले थे, 5 पुलिस वाले इन लोगों को लेकर आए थे, वो बाकी भी उस 2 होटल से मिले, वो भी वहां पार्टी कर रहे थे। तो जेल के उन 5 पुलिस वाले को भी उठाया गया। 4 कैदी थे, 5 4 9, 4 उनकी गर्लफ्रेंड और बीवी, 9 4 13। अब इन सबसे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो इसके बाद जो कहानी सामने आई, वो जेल के अंदर चल रहे खेल का एक छोटा सा नमूना है। कहानी ये थी कि इन 4 ने पहले से प्लान किया कि गर्लफ्रेंड से मिलना है, एक को बीवी से मिलना था। अब कैसे? तो जेल के अंदर इन्हें पता चला कि जो जेल के डॉक्टर होते हैं, अमूमन अगर उनको पैसा दे दो तो वो अपने हिसाब से तुमको कुछ ना भी हो तो बीमार बताकर अस्पताल भेज देंगे। अब लेकिन अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल से आपको लौट कर आना है, इसमें जाने में क्या मजा। फिर पता चला कि डॉक्टर का नेक्सस तो एक अलग है। एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं जेल के जो स्टाफ होते हैं, उनमें वो पुलिस वाले जो कैदी को लेकर बाहर जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ये 5 कैदी हैं, तुम्हें इनको कोर्ट ले जाना है, ये कैदी है इन्हें अस्पताल ले जाना है। तो जो पुलिस वाले कैदियों को लेकर बाहर निकलते हैं, उनकी अलग अलग ही उनके मौज होते हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही कैदियों की कुछ कुछ फरमाइश होती है और वो पुलिस वाले पूरी करते हैं, लेकिन मुफ्त कुछ होता नहीं, सब पैसे के लिए। तो ये सारी जब जानकारी मिली लोगों को, तो 4 ने मिलकर एक प्लान बनाया। 5वें को भी शामिल किया। 5वें के पास पैसा नहीं था, वो शरीफ भी था थोड़ा। उसने कहा भाई तुम लोगों को जो मौज मस्ती करना करो, मैं सच में, मुझे प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर को दिखाकर जेल लौटाऊंगा, पर मैं किसी को बताऊंगा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब इन 4 ने डॉक्टर के पास अपनी अपनी झूठी बीमारी का जिक्र किया। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, पता है इनकी गर्लफ्रेंड और बीवी ने डॉक्टर साहब को यूपीआई के थ्रू पैसे भेजे। अब कैदी के नाम पे नहीं आ रहे, उनकी बीवी और गर्लफ्रेंड के नाम पर। जब डॉक्टर साहब को 1 दिन पहले पैसे मिल गए, यानी कि 23 मई, तब डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, 24 मई की सुबह सुबह तुम सभी एक साथ बीमार पड़ना, पेट पकड़ना, चीखना, चिल्लाना, मैं तुम्हें रेफर कर दूंगा। डॉक्टर साहब के खाते में पैसे आ चुके थे। डॉक्टर साहब का काम हो गया। अब उसको हैंडल करना था जो इन लोगों को लेकर अस्पताल जाने वाला था, यानी जो एक तरह से जेल का स्टाफ, पुलिस वाला, जिसकी निगरानी में उसको रहना जेल के बाहर जब तक वो रहेगा उस दिन। पता चला भाई उसका भी रेट है, उसने भी मुंह खोला। जो तफ्तीश है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, जयपुर पुलिस की तरफ से। उसने कहा ठीक है, तुम लोगों को बाहर जाना, एक तो गारंटी है कि भागोगे नहीं क्योंकि नौकरी मेरी खतरे में, लेकिन हाँ तुम्हारे पास 6 7 8 घंटे हैं, जो मौज मस्ती करनी है कर लो, पर इन 6 7 8 घंटे की कीमत 1 लाख रुपए दे दो। कुछ घंटे की आज़ादी की कीमत जेल के बाहर 1 लाख रुपए। अब कैदी जेल के अंदर पड़े पड़े बोर हो रहे, उन्होंने कहा चलो यार कुछ घंटे की मस्ती कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। फोन घुमाया गया। अब ये भी है जेल में फोन के बारे में क्या करूं, आसान सी चीज है। गर्लफ्रेंड और बीवियों ने इंतजाम किया, कहा गया कि चलो बाहर तुम्हें मिलेंगे पैसे, साथ में खाना भी खाना, तुम लोग पार्टी करना, तो उधर भी पैसे दे दिए गए। इसके बाद 24 मई की सुबह प्लान के तहत जब हर एक का पेट और मुंह भर गया रिश्वत से, तो डॉक्टर साहब ने पर्ची लिखी। उनमें 2 के लिखे पेट दर्द, 2 के लिखे एलर्जी, सीरियस टाइप। और उसके बाद अब जेल के बाकी स्टाफ को भी पता है कि ऐसे कैदियों की ऐसी पर्ची कब बनती है। बाकी के 5 पुलिस वाले वैन में लेकर जेल के निकलते हैं, अस्पताल जाते हैं।
वहां पहले से सब कुछ तय था। एक कैदी लौट आता है, बाकी अब 4 कैदी। अब जेल वैन लेकर शहर में तो घूम नहीं सकते, कहीं भी किसी भी नाके पर पुलिस की नजर पड़ जाए कि जिस तरफ होना चाहिए, अलग अलग होटल के बाहर अगर कोई जेल वैन खड़ी हो तो आपको कैसा लगेगा। तो खैर जेल वैन वहीं छोड़ी, वहां से इन्होंने टैक्सी की। टैक्सी से 2 अलग अलग होटल थे, ये भी कि एक साथ ना पहुंचे, और वहां पहले से ही इनकी गर्लफ्रेंड और बीवियों ने अपने अपने नाम पर रूम बुक कर रखे थे। तय वक्त पर ये पहुंचते हैं, तैयारी पूरी थी। इनमें से एक कैदी की साथ जो आई थी महिला, वो तो अपने साथ ड्रग्स लेकर आई थी। उसका नाम शायद रफीक है, रफीक की वाइफ। और वो ड्रग्स इतनी थी कि पुलिस वालों को देखकर लगा कि ये ड्रग्स इतनी जल्दी ये लोग कंज्यूम नहीं कर सकते थे। तो उस ड्रग्स की मात्रा को देखकर एक और डाउट हुआ कि ड्रग्स जेल के अंदर पहुंचना था और जेल के अंदर कैदियों में बेचना था। तो मतलब एक ड्रग्स का भी एंगल आ गया। तो इस तरीके से पैसे के साथ साथ जो हिसाब किताब हुआ, उसके बाद सबको आज़ादी मिली। और कातिल और रेपिस्ट जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल, रेप का, फ्रॉड का, ये लोग सेंट्रल जेल से बाहर निकलकर मौज मस्ती कर रहे थे। अब ये तो बाहर थे, जितने गिरफ्तार हुए, जब इन्होंने मुंह खोला तो पता चला वो डॉक्टर साहब कौन है। अब डॉक्टर साहब रडार पर है। अभी जब तक जहां तक खबर, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। ये कि सिर्फ इन लोगों को ही इन्होंने ऐसी पर्ची बनाकर दी, या इससे पहले भी ऐसे पर्ची बनाकर दे चुके हैं। और ये भी जानकारी आ रही कि पर्ची में भी कुछ कोड वर्ड होता था, जिससे पता चल जाता था पूरे जेल के स्टाफ को कि ये जेन्युइन बीमार है, ये बीमारी के नौटंकी कर रहा है, इससे कितने पैसे हैं। तो उसको जितने लोग मिलकर लूट सकते थे सब लूटते हैं। जेल में कहते हैं कि अगर आपको मजे करना और खुलकर जीना है तो पैसा बहुत खर्च होता है। सुकेश जो तिहाड़ जेल वाला, उसने तो करोड़ों रुपए इसीलिए तो बांटे थे, शाही जिंदगी जी सके। तो अब डॉक्टर साहब, जो लोग कैदी को लेकर बाहर जाते हैं पुलिस वाले जेल वैन में, वो ये सारे अभी तक करीब 17 गिरफ्तारी हो चुकी है। और जयपुर पुलिस की माने तो ये गिनती अभी कहां तक जाएगी उन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन ये एक नया नेक्सस बेनकाब हुआ है कि इलाज के नाम पर प्रेमी जोड़ों को जेल से निकालकर होटल तक पहुंचाने का काम खुद हमारे सरकारी स्टाफ, हमारी जेल पुलिस, हमारे जेल के अंदर मौजूद डॉक्टर साहब, शायद सब बड़े दिल वाले लोग हैं, ये कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि अगर ऐसे लोग जेल के बाहर आकर भी इस तरीके से बेखौफ पार्टी करेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताएंगे, तो फिर कैसा जुर्म काहे की सजा। सब तमाशा ही तो है। लेकिन हमारे देश के जेलों की सच्चाई इस वक्त यही है, और शायद देश का कोई भी जेल अछूता नहीं है जहां ये सारी चीजें ना होती हो। जेल की जिंदगी का काला सच धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, लेकिन जितना भी काला दिखाएं, इससे और कहीं ज्यादा स्याह काला कुछ और ऐसी कहानियां सामने आ जाती हैं। देखिए अभी कितने लोगों पे गाज गिरती है। जो भी अपडेट होगा आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कहानी में आज इतना ही।